हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नारायण कवच का पाठ हिंदी में लाई हूँ, जिसका कि संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। ये पाठ भागवत के अष्टम स्कंद का 8वां अध्याय है। इंद्र ने जिस कवच के प्रताप से दानवों को समर में जीता था, उसके महात्म्य का वर्णन। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विश्व रूप ने इंद्र को एक ऐसा कवच बताया था जिसके धारण करने से इंद्र ने शीघ्र ही दैत्य को युद्ध में पराजित कर दिया। ये सुन राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनिनाथ, कृपा कर कवच को मेरे सामने कहिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस समय मनुष्य को चोर, डाकू, हिंसक पशु और प्रबल शत्रु का भय हो, उस समय इस कवच का पाठ करना चाहिए, अथवा इसको सिद्ध कर धूप और दीप देकर हाथ में बांध लेना चाहिए। जल में मत्स्य रूप भगवान और पाताल में वामन भगवान हमारी रक्षा करें। किले और जंगल में नरसिंह और मार्ग में यक्ष भगवान हमारी रक्षा करें। विदेश और पर्वतों पर रामचंद्र जी, वन में दत्तात्रेय जी अपने योग मार्ग से रक्षा करें। देवता के अपराध पर संत कुमार और पूजा में नारद जी रक्षा करें। कुपथ्य में धन्वंतरी, अज्ञान से वेद व्यास तथा अधर्म से भगवान ज्यादा रक्षा करें। गोविंद, नारायण, मधुसूदन, बलभद्र, ऋषिकेश, पद्य नाम, दामोदर, परमेश्वर और परमेश्वर आदि ईश्वर के सब नाम, आठों पैर, सब अंग और इंद्रियों की रक्षा करें। तथा विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म से भय के स्थानों में सदा हमारी रक्षा करें। तथा गरुण जी भी हमारी गदा शत्रुओं से रक्षा करते रहें। हे राजन, इस प्रकार उपरोक्त कवच का पाठ करने से मनुष्य तमाम विपत्तियों से छूटकर शत्रु और भय रहित हो जाता है। हे राजन, इसी कवच को इंद्र ने धारण किया था। इस कवच के धारण करने वाली कौशिक ब्राह्मण की भरु देश में हड्डियां पड़ी थी। सो एक दिन चित्ररथ गंधर्व का विमान उनके ऊपर से उड़कर जिस समय जाने लगा, उसी समय उलट गया। तब बाल्यखिल ऋषिश्वर के उपदेश ने चित्ररथ ने उस ब्राह्मण की उन हड्डियों को सरस्वती में बहा दिया। तब कहीं उसका विमान फिर उड़ सका। हे राजन, हमने आपके सामने इन नारायण कवच का महात्म्य कहा है। सो इस कवच को धारण करने वाले पुरुष के सामने शत्रु कभी भी ठहर नहीं सकेंगे। इति सुख सागरे षष्ठम स्कंद अष्टमो अध्याय।